नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा भक्ति में। आज से आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप डेली बैसाख मास महात्म्य को सुन सकें। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नारायण, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा परिपूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परम श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र देव ऋषि नारद से पूर्णिमा में बैसाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कथा कहा कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए किए जाते हैं। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अविष्ट वस्तु प्रदान करती है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र स्तंभों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभाणी है। उसी प्रकार धमक साधक भूत महीना में वैशाख मास का सबसे उत्तम माना गया है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति रखते हैं। पाप सब गरजते हैं। जब तक जीव बैसाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता, राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वो सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। देव के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ स्थान नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है। खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। सत्य के समान यश नहीं है। आरोग्य के समान उत्पत्ति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और बैसाख मास संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। बैसाख श्रेष्ठ मास है और शेष सही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है, वह सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को बैसाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व सुझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रदा काल में देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है, जिससे प्याऊ लगाकर रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्टि किया जाता है। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं को संतुष्ट किया था। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र में 10,000 राजयुष यज्ञों का फल प्राप्त करता है। धूप में परिश्रम में पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता, वह उतने ही मात्र में निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, उससे भी मुक्त भगवान विष्णु का सुयश प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों को नाश करने वाले ब्रह्मलोक को जाता है।
जो विष्णु प्रिया बैसाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों को ठहराने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। माध्य में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम से बोलो जय जय श्री हरि।